हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं, जैसे आप सबको पता है कि यहाँ एएलपी 2024 वाले रिजल्ट आने के बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है। और यहाँ लगभग 10 दिनों से ये जो प्रोसेस है वो चल रही है। इसमें सभी बच्चों का नाम जो शॉर्टलिस्ट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में, वो बच्चे अपने सेंटर पर पहुंच रहे हैं, वहाँ उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर अब तक यहाँ 10 से 12 जोन का जो ऑनगोइंग मेडिकल और जो डीवी है वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 13/10 से आपको यहाँ आज 23/10 हो गया, यानी कि कुल 10 दिन से यहाँ पे जो डीवी है वो चल रही है। तो यहाँ बहुत सारे डाटा यहाँ पे सामने आया हुआ है रेलवे के द्वारा भी, और हमने जब स्टूडेंट से बातचीत की है उनके द्वारा भी बहुत सारे यहाँ पे डाटा निकाल कर दिया गया है। तो यहाँ हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इन जितने भी डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें बच्चों की शिफ्ट वाइज तो यहाँ सब कुछ होती आ रही है, तो शिफ्ट वाइज यहाँ पे कितने बच्चे एबसेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी आंकड़ा मैं बताने वाला हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेकंड डीवी या थर्ड डीवी आने वाला है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एबसेंट कितने हो रहे हैं। जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे रिजेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जो तीसरी चीज़ है, आखिर यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो क्या है, और जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किस वजह से हो रहा है और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन किस में हो रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन सबसे ज़्यादा है या जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें ज़्यादा है, एब्सेंट का जो परसेंट वो कितना है, या सेकंड डीवी कब तक आने वाला है, ये जितनी भी सारी डिटेल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो रांची जोन है, चंडीगढ़ जोन, मालदा जोन, मुंबई जोन, भुवनेश्वर जोन, सिलीगुड़ी जोन, ये जितने भी सारे जोन है और भी कई सारे जोन है जिसकी जो डीवी है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। और यहाँ एब्सेंट कितने हो रहे हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो सेकंड डीवी है वो आने वाला है कि नहीं। क्योंकि जब सेकंड डीवी आ जाएगी तब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मौका मिल जाएगा जो बच्चे थोड़े से मार्क्स से छूट गए हैं। तो बेसिकली ये सारा डिटेल इसमें मैं आपको देने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले जो भी मैं रेलवे की वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये मुंबई जोन का जो डीवी वाली नोटिस है जिनमें सभी बच्चों का जो नाम शॉर्टलिस्ट है वो मैंने ओपन कर रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 10 अक्टूबर 2025 से इसका जो डीवी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो इसका ब्लॉक डेट है वो आपको 31 अक्टूबर 2025 है। यानी जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं और उनको भी एक मौका दिया जाता है कि वो आखिरी में अपना क्या करे, तो जो डीवी है उसकी प्रक्रिया को वो कंप्लीट कर दे। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज बच्चों की जो भी डीवी है वो चल रही है। यहाँ डीवी में भी बहुत सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, जिसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है आपको एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लेकर। यहाँ पे जो मुंबई जोन है या किसी किसी जोन में यहाँ न्यू आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो न्यू डेट के चाहिए, यानी कि जब से आपका जो डीवी का डेट निकला उससे 1 साल पहले वाला चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे न्यू चाहिए। जो वहाँ पे गुवाहाटी जोन है वहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त जो आपने एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया है वो सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे रिसेंटली जो भी 2025 में आपने बनवाया है उसका चाहिए। तो यहाँ जो सबसे मेन प्रॉब्लम है आपको वो है क्या, तो आपको कास्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलती है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये भी माइनर प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कोई बड़ी इशू नहीं आ रही है। वहाँ जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर्स बैठे हैं, उनसे बातचीत करने पे वो लोग 1 से 2 दिन का मौका दे रहे हैं कि आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस या एनसीएल जल्द से जल्द बनवा लीजिए। लेकिन यहाँ पे गुवाहाटी जोन ने साफ साफ ये बता दिया है कि आपको एनसीएल, जब हमने ई कॉल लेटर में ये बताया हुआ था डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ कि आपको नया चाहिए, तो यहाँ आपने पुराना क्यों लेकर आया है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। लेकिन वहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जा रही है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये प्रॉब्लम आ जा रही है। जो तीसरी नंबर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो है आपको क्या, तो बायोमेट्रिक यहाँ पे क्या है, तो वो सही से नहीं लग पा रहा है। किसी किसी स्टूडेंट का 6-7 अटैम्प्ट करने के बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक लग रही है, लेकिन उनका भी इशू खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब रही बात है मेडिकल में, तो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि यहाँ पे A1 कैटेगरी का जो भी मेडिकल है एएलपी में वो लगती है, जिसमें 6/6 की विजन होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 6/6 विजन नहीं है, तो वो तो परमानेंटली छटा ही जा रहा है। तो यहाँ पे छंटने का भी रेशियो आ रही है। उसके बाद यहाँ पे किसी का आँख में लाली आ जा रही है या कभी कभी आंसू आ जा रही है, तो इसके लिए वो लोग टाइम दे रहे हैं कि आप जाइए थोड़ी सी रेस्ट कीजिए। क्योंकि होता ही है कि दूर से जब बच्चे पहुँचते हैं अपने सेंटर पर तो वहाँ जागरण की वजह से उनके जो आँख है वो लाल हो जाती है, जिसके चलते भी वहाँ इशू आ रही है। लेकिन ये सारी जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जा रही है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हुआ है कि आखिर यहाँ पे एब्सेंट रेशियो क्या है और साथ ही रिजेक्शन का रेशियो क्या है। तो देखिए, एक जो स्टूडेंट है वो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर उसने मैसेज किया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि किस तरह से आप लोगों का डीवी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑनगोइंग 10 दिनों से डीवी चल रही है, तो डाटा तो यहाँ सामने आने की उम्मीद तो है ही। तो यहाँ अलग अलग जोन से स्टूडेंट के द्वारा जो भी हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग, उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पूरा डिटेल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे उनका जो डीवी था वो पहले दिन ही था, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 को, और वो आरआरबी मुंबई से थे। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने बताया कि 9:30 में उनका रिपोर्टिंग टाइम था, और वहाँ पे 50 कैंडिडेट्स जो हैं वो वहाँ पे थे। तो पहले दिन तो ये पता नहीं चल पाता है कि कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हो गए हैं, क्योंकि डीवी तो झटपट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मेडिकल है उसमें समय लगती है। तो एक तौर पे आप लोग लेकर चलो तो एक जो सेशन है वो आपको कम से कम 5 से 6 दिन में आपका कंप्लीट हो रहा है पूरा फाइनली। तो वहाँ पे हमने पूछा कि आखिर वहाँ क्या क्या आपको
एब्सेंट का वहाँ पे पता चला। तो वो बता रहे हैं कि जितने भी जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे हैं, तो यहाँ देखिए 50 कैंडिडेट है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे लगभग 48 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 48 कैंडिडेट है वो क्या थे, प्रेजेंट थे, और जो 2 कैंडिडेट थे उनका वहाँ नाम पुकारा गया, लेकिन वहाँ कोई उठकर सामने गया नहीं, तो उन्हें पता ये चला कि ये जो 2 कैंडिडेट है वो शायद एब्सेंट हो गए हैं। उसके बाद जो बाद में सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर मेडिकल हुआ। तो मेडिकल में ये हुआ कि सबका लाइन बाई लाइन तो मेडिकल चेकअप हो ही रहा था रेलवे के हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी उसमें समय लगता है, किसी का 1 दिन में ही सब कुछ फाइनल हो जाता है, किसी का 2 दिन 4 दिन ऐसे लगता है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका नाम वहाँ पुकारा गया, लेकिन वो लोग वहाँ पे थे नहीं। तो इस तरीके से वो बताया कि हर शिफ्ट में मेरे ख्याल से, और उनके भी जो डाटा यहाँ पे आया, बोल रहे लोग कि 1 या 2 कैंडिडेट तो है ही जो एब्सेंट हो जा रहे हैं, और यहाँ जो ज़्यादा चांसेज है, एब्सेंट से ज़्यादा चांस यहाँ पे क्या बन रही है, तो रिजेक्शन का यहाँ पे चांस बन रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेडिकल में ज़्यादा छटैया हो रहा है। अब एक स्टूडेंट ने बताया कि किसी का यहाँ पे जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा बीट हो रही थी, तो उसको ECG का यहाँ पे प्रॉब्लम बताया गया, और बोला गया कि आप किसी अदर हॉस्पिटल से अपने ECG रिपोर्ट बनवा कर लाइए, तब जाके आगे कोई भी प्रक्रिया होगी। यहाँ पे किसी को पसीना वगैरह छूट जा रहा है या थोड़े से घबरा जा रहा है, तो उनको CT स्कैन की यहाँ पे समस्या आ जा रही है। तो बता रहे हैं लोग कि आपको CT स्कैन कराकर यहाँ पे आना होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम पे भी वो लोग टोक टाक कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 दिन 2 दिन के समय लेके वो लोग सही से कर दे रहे हैं। लेकिन जो मेन समस्या ये है कि अगर जिनका आंख में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उन्हें परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो वो बच्चा बताया कि जो मुंबई जोन है उसमें सब शिफ्ट में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई कोई ऐसा भी शिफ्ट है जहाँ 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट यहाँ एब्सेंट है। ठीक है दोस्तों, और एब्सेंट के साथ साथ जब एब्सेंट है तो 50 में से 3-4 बच्चे एब्सेंट हुए, तब तो वो 3 सीट तो गए ही, और यहाँ जो बच गया 47 सीट, तो इनमें से भी 1-2 जो ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो जा रहे हैं, तो मेडिकल में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक जो शिफ्ट में यहाँ 3 से 4 जो स्टूडेंट है एब्सेंट और रिजेक्ट को मिलाकर यहाँ क्या है, तो सीट खाली रह जा रही है। यानी कि शिफ्ट 50 में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट में 50 कैंडिडेट है, तो इन 50 में 50 उन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1-2 बच्चे तो एब्सेंट हो जा रहे हैं, और जो बच्चे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने मेडिकल या DV के लिए, तो वो लोग 1-2 ऐसे स्टूडेंट है जो मेडिकल में छटा जा रहा है। तो यहाँ अगर 4 स्टूडेंट भी छट गए हैं, तो यहाँ पे आपको कितना 46 जो बच्चा है उसको उन्होंने फाइनली सेलेक्ट कर लिया। जो 4 यहाँ पे छट गए हैं, या इनमें से 2 ही छटे हैं, 2 एब्सेंट हो गए, तो इस शिफ्ट में 4 स्टूडेंट खाली हो गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन रेलवे को तो फिल करने के लिए 4 स्टूडेंट और चाहिए, तो यहाँ चांस ये बनता है कि आपका जो सेकंड DV है वो आएगा ही आएगा। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी बच्चों का हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है प्रत्येक जोन वाइज, तो वहाँ इस तरीके से रिपोर्ट आ रही है। ये रही सिलीगुड़ी जोन का यहाँ पे नोटिस है, DV नोटिस। तो यहाँ भी आपको 16 अक्टूबर 2025 से DV की प्रक्रिया चालू है। यहाँ भी जब हमने बात किया, जो भी टेलीग्राम पे मैसेज आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है, जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड नहीं किए हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको तो उनकी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ जो भी ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो लोग उनको डांट रहे हैं कि जब इतने दिनों तक हमने आपको मौका दिया तो पूरा सही तरीके से आपको अपलोड करना चाहिए, सब बच्चे ने अपलोड किया, आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो आधा 1 घंटा लेट लग रहा है, लेकिन वो लोग भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने माध्यम से अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी 17 अक्टूबर से जो DV है वो प्रक्रिया चल रही है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ऐसे करके। तो यहाँ पे जो नंबर की मैं बात करूँ तो केवल यहाँ पे 87 जो बच्चे हैं उनका क्या है, तो वो लोग वहाँ पे DV के लिए पहुँच रहे हैं। तो यहाँ जब हमने पता किया, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में ही DV कंप्लीट हो गया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कम है, तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि 5-7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, और यहाँ एब्सेंट की जो चांस है वो 1 से 2 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एब्सेंट हो गया। वो भी एब्सेंट होने का चांस क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो JEE वाली रिजल्ट आई थी, ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे JEE में सेलेक्ट हो गए हैं तो वो क्या किया है, ALP का जो DV और मेडिकल है उसको स्किप किए हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट जो है वो नहीं पहुँच पाए हैं, वो एब्सेंट हो गए हैं, और यहाँ 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिनका तो परमानेंटली यहाँ पे रिजेक्शन हो ही गया। तो अगर इस जोन से भी देखा जाए तो 5 या 7 जो सीट है वो निकल के सामने आएगी। तो इसमें सेकंड DV में 5 या 7 स्टूडेंट का जो भी लिस्ट आने वाला है, तो इनमें से जो भी स्टूडेंट का 0.2 से 0.75 यानी कि 1 के करीब जो भी स्टूडेंट छट गया है कट ऑफ मार्क्स से, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन का चांस बन रहा है। तो यहाँ पे जो भी दिक्कत है वो आपको ऑनलाइन माध्यम में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, जो बच्चे नहीं किए हैं उनको यहाँ पे फटकार लगाई जा रही है कि आपने क्यों नहीं किया है। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए जो भी एब्सेंट का लिस्ट, तो जोन वाइज अगर हम बताएं तो यहाँ पे प्रत्येक जोन में जितने भी सीट है उनमें से यूँ आप लोग समझ लीजिए कि 25-30 ऐसे जो सीट है वो तो एब्सेंट में निकल जा रही है, और जो बाकी सीट बचे उनमें से 10-15% ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका रिजेक्शन तो 100% तय है, क्योंकि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो तो फाइनली सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जब पूरा आंकड़ा देखा तो ये चांस बन रही है कि जो प्रत्येक जोन है उनमें से सेकंड राउंड के लिए 10-20 बच्चों का यहाँ पे सेकंड राउंड DV की लिस्ट आएगी, अगर हो सके तो थर्ड राउंड भी आएगी, क्योंकि जब हमने टेक्नीशियन का देखा तो उनमें तो 5th राउंड तक यहाँ पे किसी किसी जोन में DV की शिफ्ट वाइज चल रही है। तो यहाँ पे चांस बहुत ही ज़्यादा है, जिन बच्चों का थोड़े से मार्क्स से यहाँ पे रिजेक्शन हो गया है, जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनको बहुत ही बड़ी यहाँ पे मौका मिलने वाली है, क्योंकि जो प्रत्येक जोन वाइज यहाँ पे डाटा हमने देखा तो सब जोन में यहाँ स्टूडेंट भी एब्सेंट हो रहे हैं, और यहाँ जो भी बच्चे पहुँच रहे हैं उनमें से 2-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल जो रिजेक्शन है
वो भी हो रही है। ये रही आपको मालदा जोन की। तो मालदा जोन की अभी पूरा का पूरा यहाँ पे आंकड़ा इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये जो 21 अक्टूबर से ही इसका डीवी क्या है तो चालू है। तो आज 23 अक्टूबर यानी कि 21, 22, 23 यहाँ 3 दिन से अभी डीवी चल रही है। तो यहाँ किसी किसी बच्चे ने बताया कि 1-2 बच्चों का यहाँ पे अभी फाइनल रिजेक्शन भी नहीं बता सकते और ना ही एब्सेंट की कोई यहाँ पे डाटा है। सभी बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 1-2 शिफ्ट में ये पाया गया है कि जो एक बच्चा है वो ग्लास लगा कर गया हुआ था, उसके आंख में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, तो उसको फाइनली यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। ऐसे यहाँ पे एब्सेंट वाला कोई भी डाटा नहीं है, सभी बच्चे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ ब्लॉक डेट भी आपको 10 नवंबर 2025 है और यहाँ पे 38 कैंडिडेट का यहाँ पे शिफ्ट बनाया गया है। तो यहाँ अभी केवल डीवी का 3 दिन ही बीते हैं, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डाटा नहीं आया हुआ है। और बाकी जो मैंने 2-3 जोन का आपको बताया इसका तो डीवी आई थिंक फाइनल हो ही गया है, 1-2 शिफ्ट और बचा होगा। तो यहाँ पे बच्चों का जो भी सिलेक्शन की रेशियो है वो तो हो ही रही है। यहाँ पे सिलेक्शन की जो रेशियो बन रही है डीवी के अकॉर्डिंग तो 85 to 90% तो बच्चे सेलेक्ट हो ही जा रही है। लेकिन जो 10% बच्चे हैं जो रिजेक्ट हो जा रहे हैं या जो एब्सेंट हो गए हैं, इन्हीं 10% की वजह से यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, तो ये सेकंड डीवी आने वाला है। और इन 10% सीट पे जो भी बच्चे थोड़े मैक्स से रह गए उनका यहाँ पे बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड डीवी है वो आने ही वाला है। क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो पैनल लिस्ट आएगा जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और जैसे पैनल लिस्ट जोन वाइज यहाँ पे निकलते रहेगा तब जाके आप लोगों का यहाँ पे सेकंड डीवी भी निकाल दी जाएगी। ठीक है, मैं और सारे जोन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ गुवाहाटी जोन का ये जो आपको डीवी नोटिस है, यहाँ पे जो कुल बच्चे हैं वो है कितने 341। यहाँ से भी हमने रिपोर्ट कलेक्ट किया है जो कि 22 अक्टूबर तक इनका जो डीवी है वो पूरी तरह से फाइनल हो गया है। तो इसमें भी बच्चों ने बताया कि जो शिफ्ट वाइज यहाँ पे 2-4 बच्चों का रिजेक्शन भी हुआ है, 2-4 बच्चे एब्सेंट भी हुए थे। यहाँ पे जितने भी शिफ्ट यहाँ पे बने हुए हैं, तो अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे डाटा के तौर पे बात करूँ तो जो यहाँ पे 341 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें से आई थिंक बच्चे का बताना है कि यहाँ पे 25 से 30 स्टूडेंट जो एब्सेंट हो गए हैं और कुछ यहाँ पे रिजेक्ट हुए। तो यहाँ पे देखा जाए तो कम से कम यहाँ पे 35 से जो 38 स्टूडेंट का यहाँ पे सेकंड डीवी आने का चांस है, क्योंकि इतना बच्चों का यहाँ पे रिजेक्शन भी हुआ है, साथ ही जो बच्चे एब्सेंट है उनका भी तो सीट खाली ही रह गया। तो इन दोनों सीट को मिला के 35 से 38 जो सीट है इन पे यहाँ पे क्या होगा, तो सेकंड डीवी आने के 100% चांस है। तो इस तरह से अभी 10-12 जोन का ही फुल्ली जो डीवी है वो कंप्लीट हुआ है, जिसका डाटा हमें आया हुआ है और उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने आपको सब कुछ क्लियर कट यहाँ पे बता दिया। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पे जो आने वाले डेट में डीवी है, तो वो लोग इन सभी चीज़ों को देखते हुए जाए कि क्या क्या वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्या क्या यहाँ पे मेन है मेडिकल में, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन दोनों में क्या क्या मेन चीज़ें चल रही है, जो कि मैंने आपको सभी चीज़ बता दिया। साथ ही जो बच्चे थोड़े नंबर से रह गए उनके लिए बता दिया ये सारा डाटा कलेक्ट करके कि यहाँ पे सेकंड डीवी का लिस्ट जो है वो 100% आने वाला है, क्योंकि प्रत्येक जोन से यहाँ पे शिफ्ट वाइज भी 2-4 स्टूडेंट या तो एब्सेंट हो जा रहे हैं या तो वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो वो जितने भी सीट बचेगी तो यहाँ रेलवे क्या करेगी, तो सेकंड डीवी निकालेगी। सेकंड डीवी में जो बच्चे थोड़े मार्क्स से छूटे हुए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, कितने बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सेकंड डीवी आने की चांस है या नहीं। तो ये सारा जानकारी मैंने यहाँ पे दिया, आप लोग भी अपने दोस्तों को दे दीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।